नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया है देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है 20 लाख करोड़ में से काफ़ी सारी चीज़ें तो देखो पुरानी हैं। आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं लिक्विडिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो भी सरकार ने अपने इस पैकेज में इंक्लूड कर लिए। और 1,70,000 करोड़ का गरीबों के लिए पहला जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसे भी सरकार ने अपने इस पैकेज में इंक्लूड कर लिया। सरकार क्या कर सकती थी देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसके बारे में बात की जाती है राइटर के द्वारा। राइटर सरकार के पैकेज को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, राइटर अपना अलग से एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता था। राइटर कहते हैं हर एक हाउस होल्ड को 7,000 रुपये एक महीने दे दो आने वाले 3 महीनों के लिए, और इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन दे दो आने वाले 6 महीनों के लिए। और एज्यूम कर लेते हैं जो टॉप के इनकम के 20% लोग हैं वो इन प्रोविजंस का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, नीचे वाले जो 80% लोग हैं वो इन प्रोविजंस का फ़ायदा उठाएंगे। इनको इम्प्लीमेंट करने में टोटल खर्च आएगा 3% ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन उठता है सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से? देखो, 3% ऑफ जीडीपी इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है, और ये जो पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाए ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स खाना भी दे सकें नीडी लोगों को और कैश ट्रांसफ़र भी कर सकें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंटर के पास जो जीएसटी बकाया है उसे जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे। अब कुछ लोगों की शिकायत ये हो सकती है कि इतना सारा पैसा फ्री में दिया जाएगा जनता को तो हो सकता है इससे इन्फ्लेशन आ जाए, डिमांड एकदम से बढ़ जाए और सप्लाई ना हो, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। राइटर कहते हैं नहीं, ये सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं खर्च करने के लिए। इस वजह से ऑलरेडी जो डिमांड कम हुई है सिर्फ उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, फ्रेश डिमांड नहीं जनरेट होगी, बल्कि जो जितनी डिमांड पहले थी उतनी वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। तो मतलब उस डिमांड की पूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, फर्म्स काम करने लगेंगी, तो देश की इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, ग्लोबलाइजेशन अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड पर ही हमें निर्भर करना होगा। और एक चीज़ ये हुई है, माइग्रेंट वर्कर्स जो इतने मुश्किलों से घर पहुंचे हैं वो नियर फ्यूचर में फिर से शहरों में नहीं आने वाले हैं काम करने के लिए। तो उन माइग्रेंट वर्कर्स को वहीं पर काम प्रोवाइड करना होगा जिस राज्य से, जिस रीजन से वो संबंध रखते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जिसका सहारा लिया जा सकता है मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा स्कीम को आप एक्सपेंड कर दो। अभी लिमिट है कि एक हाउस होल्ड को एक साल में 100 दिनों का काम मिलेगा। आप 100 दिन की लिमिट हटा दो, सभी एडल्ट्स अगर पूरे साल काम करना चाहते हैं तो उन्हें मनरेगा के तहत काम मिले। इसके अलावा अभी मनरेगा वर्कर्स को काम मिलता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में या फिर दूसरा कोई मैनुअल वर्क, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। लेकिन आप मनरेगा के तहत जो काम होता है उसका दायरा भी एक्सपेंड कर दो। फॉर एग्जांपल रूरल एंटरप्राइजेस में काम, केयर एक्टिविटीज़ का काम, इन सब को भी आप मनरेगा के अंडर ले आओ। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है देखो, शहरों में जो लोग रह गए हैं उनको भी इनकम का कोई सोर्स प्रोवाइड करना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट देनी जरूरी है। तो इसके लिए सहारा लिया जा सकता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का। आप अर्बन लोकल बॉडीज़ को जिम्मेदारी दो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की। इस प्रोग्राम में भी जो परमिसिबल वर्क है उसको आप एक्सपेंड कर दो, मतलब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो काम करवाया जा सकता है उसका दायरा आप एक्सपेंड कर दो। केयर वर्क जैसे ओल्ड, डिसेबल्ड एंड बीमार लोगों के लिए केयर करना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्लम्स में पब्लिक सर्विसेज, इन सब एक्टिविटीज़ को भी आप शामिल करो इस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में। राइटर के अनुसार ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि देखो फूड
हमारे देश में अच्छा खासा फिलहाल के समय में मौजूद है। आपको याद होगा हमने आर्टिकल्स में डिस्कस किया था कि एफसीआई के पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जितना फूड होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा फूड अभी फ़िलहाल मौजूद है, और रबी की फसल भी इस बार अच्छी खासी हुई है, तो फूड की चिंता नहीं है। बात इन सभी स्कीम्स को एक्सपेंड करने की, जैसे मनरेगा स्कीम और दूसरी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस पे जो खर्च आएगा उसके लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए तो सरकार आरबीआई को बोल सकती है पैसा प्रिंट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू सोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा। जैसे वेल्थ टैक्स को आप 2% लगा सकते हो, अभी वेल्थ टैक्स लगता नहीं, लेकिन 2% वेल्थ टैक्स आप फिर से लगा सकते हो टॉप 1% पॉपुलेशन पे। इसके अलावा 33% इनहेरिटेंस टैक्स भी आप लगा सकते हो, तो इससे सरकार को काफ़ी पैसा प्राप्त होगा। और 10% ऑफ जीडीपी जिसकी अभी सरकार को आवश्यकता है इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, ये सरकार आसानी से अरेंज कर सकती है इन टैक्सेस से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू के थ्रू। वैसे देखो, ये तो लंबे चलने वाली डिबेट है। जो लेफ्ट विंग के इकोनॉमिस्ट हैं वो इस प्रकार से ये बातें बोलते हैं कि आप अमीर लोगों पर जो टैक्स है उसे इंक्रीज कर दीजिए, और जो रेवेन्यू आपको हासिल हो उससे आप गरीब लोगों को सीधा सीधा राहत पहुँचाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो राइट विंग के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बोलते हैं आप इस प्रकार से अगर टैक्स को इंक्रीज करोगे तो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे देश में है वो भी देश को छोड़कर दूसरे देशों में चली जाएगी, और इस प्रकार से टैक्स आप ज़्यादा लगाओगे तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आएगी। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव कीजिए अच्छे से, इसका फ़ायदा गरीब लोगों को भी होगा, क्योंकि फ़ायदा जो है वो ट्रिकल डाउन होगा। ये बातें राइट विंग इकोनॉमिस्ट के द्वारा बोली जाती हैं। द हिंदू में आपको इसी टाइप के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो उनमें भी जो व्यूज़ थे इसी थीम के इर्द गिर्द थे। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आर्टिकल्स आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करना चाहिए, इससे गरीब लोगों को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेट होंगी। टैक्स इंक्रीज करने के खिलाफ ही व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट सभी राइटर्स इकोनॉमिक टाइम्स में, क्योंकि ये बिजनेसेस के अगेंस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट होगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।